जिसके घर पे बुलडोजर चला है वो कतई गरीब नहीं है भाई, वो प्योर माफिया हैं। उनके साथ जो हुआ है वो सही हो रहा है। सबका अपना अपना तरीका है। जो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी तो करनी पड़ती है। हम करोगे और ऐसा माफिया राज देश में प्रदेश में चलेगा तो कहाँ से डेवलपमेंट आएगा और कहाँ से लोग सुरक्षित रहेंगे। चोरियाँ गुंडागर्दी चलेगी तो देश के लिए गलत है, तो इन्हें मिट्टी में तो मिलाया जाएगा ही। जो गलत करेगा वो भरेगा ही। सबका अलग अलग तरीका होता है, ये तरीका जनता को बहुत पसंद है। तो बुलडोजर नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, चलना चाहिए। आपको बढ़ा देनी चाहिए, स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। हाँ जी। विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। उत्तर प्रदेश में लगातार बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है और उसको लेकर जनता क्या सोच रही है इस पर बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि बाबा का जो बुलडोजर है वो गलत चल रहा है, लेकिन जनता क्या उसका समर्थन करती है, उस पर हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम संजीत है और मैं यूपी बिजनौर से हूँ। तो बिजनौर से हैं। अच्छा ये बताइए, बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है प्रयागराज में, माफियाओं पे जो बुलडोजर चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही चल रहा है जी। सबका अपना अपना तरीका होता है। इनका थोड़ा अलग तरीका है और तरीका जैसा भी है सही है। तरीका जैसा भी है सही है। हाँ जी, सही है। मेरे समर्थ से सही है। आप समर्थन करती हैं बाबा? नहीं जी जी करते हैं, सही चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा जी कुछ काम नहीं करते, गुंडा राज इतना हो गया उत्तर प्रदेश। गुंडा राज कहाँ हो गया? अरे हम भी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं भाई। जब से योगी जी की सरकार आई है गुंडा राज तो अब ना के बराबर ही है। हम जिस एरिया में रह रहे हैं ना बिजनौर, वहाँ से मेरठ पास में लगता है बिजनौर से, और नजीबाबाद मुजफ्फरनगर भी पास में लगता है। आपने वहाँ पे राइट्स सुने होंगे, हिंदू मुस्लिम काफ़ी होती रहती थी वहाँ पे एक केस भी हुआ था जो पूरे देश में फेमस हुआ था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती रहती थी, लेकिन अब ना के बराबर है, किसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, अपराधियों पे जो शिकंजा कसा जा रहा है, बाबा जी ने सही इलाज ढूंढा है उनका? बहुत सही इलाज ढूंढा है। आप क्या कहें, बुलडोजर चलना चाहिए, रुक जाना चाहिए? चलना चाहिए, क्योंकि रात के 9 बजे तक हमारी बहन भाई सब आराम से जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। पूरा समर्थन। तो महिलाओं का समर्थन है बाबा जी को के बुलडोजर को? जी जी महिलाओं का पूरी तरह से वो है, सही है। तो आप मानती है चलना चाहिए बुलडोजर? हाँ, चलना चाहिए। गुंडा राज योगी जी के जब राज आया तब खत्म हुआ है जी, खत्म हुआ है। अखिलेश जी के राज में क्या था? अखिलेश जी के राज में बहुत गुंडागर्दी थी साहब। हम रहते हैं यूपी के हैं, हमें पता है कि कितना उस टाइम पे कितना गुंडा राज था। वहाँ पे पुलिस कार्यवाही भी कुछ नहीं होती थी, सबके पॉलिटिकल सपोर्ट रहते थे, मारते थे, लड़ते थे और गुंडे सड़कों पे घूम रहे थे, कोई कार्यवाही नहीं होती थी। औरतों का निकलना भारी होता था, निकलना भारी होता था जी। आज शान से चल रही हैं। शान से चल रहे हैं सड़कों पर। तो योगी जी के आने के बाद जो गुंडागर्दी थी वो कम हुई है? बहुत कम हो गई। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं अभी भी योगी जी के राज में गुंडा राज आ गया है। जी नहीं, कहेंगे ही, अखिलेश जी तो कहेंगे ही। क्यों कह रहे हैं अखिलेश? तो और क्या करेंगे, उन आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उनको भी कुछ सोचना है, कुछ दिखाना है कि हाँ भाई चीज़ें गलत चल रही हैं, तभी तो उनका चांस बनेगा। कुछ दिन पहले गाड़ी पलटने को लेकर यूपी में बहुत बातें हुई, अब कह रहे हैं अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटनी चाहिए। माफिया है, बदमाश है, इसलिए जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी ऐसे अतीक अहमद की भी पलटनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, सही बात है? ये इंसाफ करने का बहुत सटीक तरीका है। होना चाहिए। गलत किया जनता की, यूपी की जनता की मांग है गाड़ी पलटना। मांग है जी। जो गलत करेगा वो भरेगा ही। सबका अलग अलग तरीका होता है, ये तरीका जनता को बहुत पसंद है। तो बुलडोजर नहीं रुकना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए, चलना चाहिए। आपको बढ़ा देनी चाहिए, स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन वो कह रहे हैं अब तो रुक जाना चाहिए, कानून में नहीं है बुलडोजर। जी, कानून के खिलाफ कहाँ कुछ कर रहे हैं, कानून के अंदर ही कर रहे हैं। आप निकाल के देख लो, कुछ दिखा दीजिए कि हाँ भाई गैर कानूनी तरीके से चलाया हो। जहाँ ये जो बुलडोज़र चल रहे हैं उनके खिलाफ बाकायदा केस दर्ज हैं और इस हिसाब से ही बुलडोज़र चल रहे हैं। कोई गलत थोड़ी चल रहा है। किसी सादे सीधे इंसान के घर पे बुलडोज़र चला दिया हो तो बताओ यार। गरीबों की बात करते हैं, गरीब आ जाते हैं कि गरीबों के घर पे बुलडोज़र चला दिया। कौन से गरीब के घर पे चलाया जी? कौन से गरीब के घर पे चलाया? हमने तो कभी नहीं सुना। किसी गरीब के नहीं चलाया। ये जो माफिया राज चल रहा है वही खत्म हो रहा है यहाँ से। टेढ़ी उंगली से घी निकाल रहे हैं बाबा जी। हाँ, टेढ़े लोगों को यार टेढ़ा ही समझाएगा इंसान। लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून के बाहर कार्रवाई चल रही है, सब कानून के अंदर चल रही है। सब कानून के अंदर चल रही है। मतलब आपको भी लगता है कानून के अंदर रहकर ये सब काम हो रहा है? जी हाँ।
समर्थन है बाबा जी के बुलडोजर? हाँ जी, समर्थन है। समर्थन कर रहे हैं? हाँ हाँ करते हैं। चलता रहना चाहिए बुलडोजर? चलता रहना चाहिए, बिल्कुल चलता रहना माफिया राज ऐसे ही खत्म हो? चाहिए, ऐसे ही खत्म हो। डर बैठेगा क्या उन माफियाओं के अंदर, उन गुंडा गर्दी करने वालों के अंदर? क्यों नहीं, डर बैठेगा, ऐसी बात नहीं है, जरूर बैठा। आप बताइए भैया, क्या नाम हो गया? मेरा नाम पवन है जी। पवन जी, बुलडोजर की बात लगातार यूपी में हो रही है, चल रहा है बढ़िया, सही हो रहा है गलत हो रहा है? जी, माफियाओं के खिलाफ तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बाकी सामान्य लोग और जो आम जनता है उसके लिए गलत है। बाकी माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। कह रहे हैं अतीक अहमद की भी अब गाड़ी पलटनी चाहिए। हाँ, गाड़ी पलटनी चाहिए, वो हर बार पलटनी चाहिए, क्योंकि पलटने से अपने अपने जो नेता है उनको भी सबक मिलता है, इसलिए पलटनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ऐसा तो नहीं है किसी धर्म विशेष के खिलाफ चल रहा हो बुलडोजर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म विशेष के इसके खिलाफ नहीं चलता है, ये माफियाओं पे ही चलता है, कोई धर्म विशेष से इसका कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, बुलडोजर जो है, माफिया जो होता है वो किसी धर्म विशेष का नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है। उसको अगर गुंडागर्दी करना है ना, तो उसके नज़र पर जो भी चढ़ गए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी, उसके कोई भी माफिया गुंडा कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो गुंडाओं के प्रति, माफियाओं के प्रति अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा है, इससे थोड़ा सा मतलब लोगों में ये आएगी। इसको भी यह कह दिया जाता है कि मुसलमान के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, धर्म विशेष के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी। ये तो पॉलिटिशियन लोग अपना वोट के चक्कर में इसे लोग बोलते हैं। कोई भी माफियाओं के ऊपर जिस पे बुलडोजर चल रहा है, उसकी हिस्ट्री तो देखिए, वो माफिया है या क्या है, धर्म क्यों देख रहे हैं? तो वो तो विकास दुबे का भी ऊपर भी चला था, उनकी भी गाड़ी पलटी थी, तो उसमें धर्म कहाँ गया? तो ये जो है ना, कोई भी गुंडा हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं का भी हो, उसकी कोई धर्म नहीं होती है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, उस पर चलना चाहिए। गर्दी वाला जो करेगा, चाहे कोई भी हो, उसको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई मतलब नहीं है। जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं मुसलमानों पे चला रही है बुलडोजर सरकार। नहीं, ये जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई को समर्थन करते हैं आप, क्या लगता है? नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई जो अनलीगल है उसको, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लीगल है उसमें नहीं होनी चाहिए। ये लीगल पे भी माफियाओं पे बताइए, माफियाओं पे शिकंजा कसा जाना चाहिए या नहीं? माफिया चाहे किसी भी जाति धर्म का होने, तो उस पर होना चाहिए। अतीक अहमद को लेकर कह रहे हैं कि अतीक अहमद मुसलमान है इसलिए चला रहे हैं बुलडोजर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसको चाहे किसी की सरकार हो, चलानी चाहिए। सरकार कोई सी भी हो, माफियाओं को बख्शाइश कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। यानी कि हम मुसलमान है तो मुसलमान का पक्ष लड़ेंगे, या हम यानी कि हम मुसलमान है तो मुसलमान का पक्ष लड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, माफिया, हिंदू का आतंक अब खत्म होने का समय आ चुका है क्या? आ चुका है, चाहे कोई भी आतंकवादी हो, कोई इस पे कोई बड़ी बात नहीं, चाहे किसी भी जाति धर्म का नहीं हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उस पर होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, नहीं। जो गलत तो गलत है, गलत तो गलत है। बाबा का बुलडोजर रुकेगा या चलेगा? अब देखो, चलना चाहिए। इन लोगों ने गरीब आदमियों के बहुत घर, बहुत मकान तोड़वाए। आज इनका खुद मकान टूट रहा है ना, आज इनको पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है। मैं भी न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक लेडीज रो रही थी, जो कोठी उनकी तोड़ी जा रही थी। तो सोचो इन्होंने कितने गरीब आदमियों के आत्मा दुखाई होगी, इन्होंने कितने मर्डर कराए होंगे इलेक्शनों में। जो इनके खिलाफ बोलता होगा या कोई भी बातचीत कर दे इनके खिलाफ, तो सोचिए ना कितना बड़ा आतंक था इन लोगों का। सपा के सांसद है शफीकुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, डराया जा रहा है बुलडोजर के नाम लेकर। डराया नहीं जा रहा, जो सच्चाई है ना वो सामने लेके आई जा रही है, वो सामने आ रही है। इन्हीं सपा ने लिखा था लोकतंत्र क्या, भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था सबका साथ, सबका विकास, सबका संविधान। लेकिन उसमें भी सपा के छोटे वर्ग हम, मैं देखो, मैं सुनो, मैं अपने देखो जाति करूंगा तो वो थोड़ा। अच्छा ये बताइए, आया आपके पास, अच्छा ये बताइए, तो सपा के, एक मिनट सर आया, सपा के सांसद जो बात कर रहे हैं कि डराया जा रहा है बुलडोजर को लेकर, एक विशेष धर्म को लेकर, तो क्या लगता है जातिवाद की राजनीति वो कर रहे हैं या कर रहे हैं? जातिवाद की राजनीति सपा वाले कर रहे हैं। उनको डर है कि जो तुम्हारे बचे कुचे गुंडे हैं उनका भी नंबर आने वाला है, बख्शे वो भी नहीं जाएंगे। अगर ये इतने अच्छे होते, एक मोदी के पीछे पूरे देश का विपक्ष लगा हुआ है,
बीजेपी के पीछे, मोदी जी के पीछे। हमारे दिल्ली में केजरीवाल थे आए थे कांग्रेस के विरुद्ध,